चलो शुरू करते हैं, सब आ गए वापिस। कहाँ तक आए थे? जब से नहीं थे क्या कहीं? क्या बोले सर? पिछले मीटिंग में थे ना? हाँ था ना सर। हाँ सर। सलाम ऐसा करे, मैं बोला पहली बार आएंगे। अच्छा ठीक है, चलो देखो कहाँ क्या चल रहा है अपना। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जा रहा है जीरो। क्यों जीरो हो रहा वो भी मैंने आपको बताया, फिर से देखो एक बार। ये डायग्राम है, कलेक्टर प्लेट को जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, इट विल नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट विल रिपेल, इट विल सेंड बैक द इलेक्ट्रॉन। सो slowly what will happen, that photoelectric current will become zero. So the potential of collector plate for which photoelectric current becomes zero is called stopping potential. यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, देखो इधर है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेशन का अपोजिट वर्ड रिटार्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वापस भेज रहा है। जब जब पोटेंशियल पॉजिटिव था तो शुरू में करंट बढ़ रहा, फिर कांस्टेंट रह रहा, फिर बढ़ रहा, फिर कांस्टेंट रह रहा, ये था सैचुरेशन करंट। और जब आपने कम्यूटेटर से 4 वे की से क्या किए, पोटेंशियल निगेटिव किए, पोटेंशियल जब निगेटिव किए, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जब जा रहा है, ऐसा ऐसा करंट कम कम हुआ एक पॉइंट पर, दैट करंट बिकम जीरो। सो व्हेन photoelectric current becomes zero, that potential is V0 is called stopping potential. ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब और एक पॉइंट इसका। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, maximum kinetic energy of electron depend on potential V for which given metal used for emitter plate for a given frequency of light. देखो कैपिटल V है पोटेंशियल बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड है, पहला V और दूसरा फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी मतलब देखो ये जो कल इमीटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो निकलेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ इलेक्ट्रॉन स्पीड में निकलेंगे, कुछ स्लो कुछ स्पीड में। क्यों निकल रहे वो आगे आने वाले अपने को। तो ये जो स्लो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेंगी, जो स्पीड में बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डिपेंड है न्यू। ये सिंबल याद रखो, रोमन सिंबल न्यू, नॉट वी। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। See, this nu zero is called threshold frequency. Nu is the frequency of incident radiation. Kinetic energy depends on two things. First is nu and second is V. Potential between these two plates. दो चीजों पर kinetic energy depend है। Kinetic energy does not depend upon intensity of light. 3 सेंटेंस बोला मैंने आपको। Kinetic energy does not depend on intensity. Kinetic energy depends on potential. Kinetic energy depends on frequency. ठीक है? Next. Now see, if the frequency was changed, keeping intensity and accelerating potential constant, saturation current remains same, but stopping potential changes. जैसा जैसा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, सॉरी जैसा जैसा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, देखो न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। मतलब शुरू में फ्रीक्वेंसी 100 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा -3। जब फ्रीक्वेंसी हो गई 200, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा -5। फ्रीक्वेंसी हो गई सपोज, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा -10। जैसा जैसा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल जहां करंट जीरो रहा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते है। और एक चीज, मेटल प्लेट जो इमीटर प्लेट है, ये
ये जो इमीटर प्लेट है जिसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव, शुरू में सपोज आपने मैग्नीशियम की प्लेट लगाई, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग रहेगा। ये प्लेट निकाल दो, वहां सोडियम की प्लेट लगाओ, पोटेशियम की प्लेट लगाओ, दूसरे कोई मटेरियल की प्लेट लगाओ, ठीक है, रेबिडियम की प्लेट लगाओ, तो हर प्लेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग रहेगा, हर प्लेट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। वो काय पे डिपेंड रहता, मटेरियल पे, वो मटेरियल पे जिसकी प्लेट बनी हुई है उस पर वो डिपेंड रहता। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हम लोग, अभी तक 6 ऑब्जर्वेशन स्टडी हो गए, 7 हो गए, बराबर। और 2 इम्पोर्टेंट देखेंगे जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट काय पे डिपेंड है, इंटेंसिटी पे, पहले भी देखे थे। जैसा जैसा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। और लास्ट ऑब्जर्वेशन है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। Photoelectric effect is an instantaneous, means as soon as light is incident on the metal surface, immediately photoelectrons are emitted. Fraction of second में electrons निकलेंगे। कितने टाइम में निकलेंगे? 10⁻⁹ सेकंड। जैसा ही लाइट आई फौरन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बताया था मैंने, उस पर से अपने स्टडी किए, तो इतने सारे चीजें ऑब्जर्वेशन अपने को मिले। अब हर ऑब्जर्वेशन को अपने को एनालाइज करना है, हर ऑब्जर्वेशन क्यों ऐसा हुआ वो देखना है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देखो। फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी, failure of wave theory to explain the observations from experiments on photoelectric effect। अभी जितने सारे ऑब्जर्वेशन स्टडी किए, वो ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे, वो ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे। वो कैसे एक्सप्लेन हो रहे, वो अपने को देखना है। वेव थ्योरी वो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। कैसा फेल हो गई, देखो। सबसे पहला क्या था, इंस्टेंटेनियस इमिशन। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ बोलना हो तो बोलो। सर मैं- नो आपकी सर। आवाज ब्रेक हो रही। इसको आवाज आ रही है ना बाकी लोगों को? कौन बोल रहा है, क्यों ब्रेक हो रही है? मिसबा, कौन बोला? कोने में बैठे हुए, घर के कोने में, गैलरी में आओ जरा, नहीं तो बाहर आओ, ओपन स्पेस में आओ, मोबाइल लेके। सर नुसरत, हाँ बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज, ठीक है। देखो पहली चीज थी इंस्टेंटेनियस इमिशन। अभी मैंने बताया जैसा ही लाइट इंसिडेंट हुई, फौरन इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब लाइट आ रही है सपोज वेव फॉर्म में, इस पर ऐसी वेव इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस पर, तो क्या होगा, कुछ देर लगेगी वेव एब्जॉर्ब होने के लिए। वेव एब्जॉर्ब होने के लिए 2 4 5 मिनट लगेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगेगा, फिर वो एनर्जी यूज करके बाहर निकलेगा। कि कुछ मिनट का टाइम जाना पड़ेगा अगर ये वेव रहती, लेकिन यहाँ कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। वेव थ्योरी is failed to explain this photoelectric effect instantaneous process. Okay. Ab all the electrons near the surface will absorb energy. Metal surface will require some time to accumulate sufficient energy to knock off the electron. Okay. अब ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। मतलब पहली चीज क्या निगेटिव हो गई, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद दूसरा, इसके लिए देखो कितना टाइम लग रहा है वो देखेंगे। अब जैसा ही ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होने ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जल्दी इमिट होंगे।
क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो, metals have free electrons. The electrons are free to move inside the metal. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन वो मेटल के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकते। अगर उनको बाहर से कुछ एनर्जी मिली तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके बाहर आना पॉसिबल है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर है, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके बाहर आएगा। अब बाहर आने के लिए उसको कुछ एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगी। क्यों यूटिलाइज करना पड़ेगी? बिकॉज इट इज बाउंड टू एन एटम। वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कोलिजन होगा, कुछ एटम्स उस न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो सब चीजें ओवरकम करके बाहर आने के लिए उसको कुछ एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगी। वो जो एनर्जी है उसको नाम दिया हुआ है वर्क फंक्शन, या तो दूसरा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, डिनोटेड बाय φ0। और एक नवी डेफिनेशन आपके सामने आई। क्या है डेफिनेशन? काय की डेफिनेशन? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या डेफिनेशन है? सुनो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मेटल के सरफेस में से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम, कम से कम एनर्जी चाहिए, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी required to escape the electron from the surface of the metal is called work function। ये वर्क फंक्शन काय पर डिपेंड है? मेटल पर। कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हैं, उसका नेचर, सरफेस कैसा है, उस पर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डिपेंड है। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग है। वर्क फंक्शन का सिंबल है φ0। वर्क फंक्शन मेजर करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम के एनर्जी के यूनिट में। ठीक है, समझ में आया? अब और एक चीज, ये जो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की, वो चीज क्या है? देखो, लार्जर इंटेंसिटी implies larger energy, so the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy। अगर ज्यादा इंटेंसिटी की वेव आएंगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेंगी, मतलब फुल स्पीड में वो आगे इमिट होगा। लेकिन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या मिला अपने को? काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। वेव थ्योरी अगर सही रहती तो क्या समझता था? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंस वेव आ गई, लार्ज इंटेंसिटी की वेव आई तो स्पीड में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड मिली अपने को? फ्रीक्वेंसी पर। ओके, kinetic energy depend on frequency and not on intensity, so this is again contradictory to the wave theory of light। मतलब क्या हुआ? वेव थ्योरी जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग फिनोमेनन एक्सप्लेन करते नहीं आए, इसलिए उसने वेव थ्योरी के साथ साथ और एक थ्योरी दिया जो अपने को यहाँ डिटेल में स्टडी करना है। किसने दिया? आइंस्टाइन। क्या दिया? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या बोला आइंस्टाइन ने? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, मतलब लाइट बल्ब में से, ट्यूबलाइट में से क्या निकल रहे? फोटोन। फोटोन मतलब स्मॉल एनर्जी पैकेट, ईच हैविंग एनर्जी h न्यू। हर फोटोन की एनर्जी उसने दिया E इज इक्वल टू h न्यू। E is energy of photon, h is called Planck constant, जिसका वैल्यू रहता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। E is equal to h न्यू, इसमें न्यू is frequency of that photon, वो लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेंगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी रहेगी। तो ये चीज अपने को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग फिनोमेनन डिटेल में स्टडी करना है, जो आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली करा, जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होना पॉसिबल नहीं था। तो क्या स्टडी करना है यहाँ? लाइट ट्रेवल्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा,
ऐसे स्ट्रीम है, बीम, लाइट का बीम आ रहा, मतलब कई हजार फोटॉन्स, कई हजार क्वांटा एक साथ आ रहे, हर एक का एनर्जी रहेगा एच न्यू, एच कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पहली चीज स्टडी करेंगे। शुरू में जो 8-9 चीजें बताया था मैंने एक्सपेरिमेंट में, हर एक छोटी छोटी चीज इससे डिटेल में स्टडी करना है 10 मिनट में। ठीक है, देखो, Einstein argued that when a photon of ultraviolet radiation is incident on a metal surface, it gives all its energy to the electron. मतलब देखो, ऐसा मेटल का सरफेस है, उस पर लाइट आई, जब उस पर लाइट आई मतलब क्या आया, फोटोन, स्ट्रीम ऑफ फोटोन, फ्लड ऑफ फोटोन, कई हजार फोटोन आए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ईच इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन। तो जो अंदर फोटोन आ रहे, पूरे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा, फोटोन एग्जिस्ट नहीं रह रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जा रही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से बढ़ रही, एच न्यू। हर फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। तो जब इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी एच न्यू से बढ़ जाएंगी। अब अगर ये एच न्यू, इफ दिस इज ग्रेटर देन 50, 50 क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, मीन्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। एच न्यू, if h nu is greater than 50, the electron will come out of the metal surface. इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर आएगा। अगर ये एच न्यू 50 से छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो the minimum or the threshold frequency nu0 is required for the emission of electron. If frequency of photon is less than threshold frequency, if nu is less than nu0, no electrons will be ejected. If nu is greater than nu0, electrons will be ejected. पहली चीज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था मैंने, वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे, जिससे कम पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। तो क्यों ऐसा, फोटोन के हिसाब से आइंस्टाइन ने वो सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन किया। अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन पिक्चर में आ रहा है। एच न्यू energy greater than 50, electron will be emitted. H nu less than 50, electron will not be emitted. दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जर्वेशन, the radiation energy incident on the surface of metal, the exchange of energy between photon and electron is instantaneous. There is no time lag between the incident light and emission of electron. मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। वेव थ्योरी को ये एक्सप्लेन करते नहीं आया, लेकिन आइंस्टाइन के फोटोन के हिसाब से क्या हो रहा, जैसा ही लाइट इंसिडेंट होगी, मतलब जैसा ही फोटोन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एब्जॉर्ब करके फौरन बाहर निकलेगा। अगर वेव रहती तो क्या होता, मेटल सरफेस गर्म होता, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहता, फिर कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते। लेकिन जैसा ही फोटोन एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन विल बी नॉक आउट ऑफ द मेटल सरफेस। दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट विल हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये दूसरी चीज भी एक्सप्लेन हो गई आइंस्टाइन पार्टिकल इफेक्ट से। ऐसा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर लेसन चल रहा है। पहला नेचर वेव, दूसरा नेचर पार्टिकल, पार्टिकल मतलब फोटॉन। उसके बाद थर्ड इधर क्या देखे थे, देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। देखो इधर ये चीज,
जैसा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसा करंट बढ़ते जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट डज इट मीन? More and more number of photons are incident on the metal surface. If the number of photons are more electrons will absorb these photons. A large number of electrons will be emitted from the metal surface, increasing the current linearly. इंटेंसिटी और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्यों आया? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मोर इंटेंस लाइट मीन्स मोर large number of photons are incident on the metal surface. This will increase number of electrons emitted. This will increase current. Okay, according to Einstein. ये भी आपको एक्सप्लेन हो गया आइंस्टाइन वेव थ्योरी के हिसाब से। अब once the electrons are emitted from the surface, it is at higher potential. कलेक्टर हायर पोटेंशियल पर है। जैसा ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, कलेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव पोटेंशियल, इट विल अट्रैक्ट, collector will attract these photoelectrons and photoelectric current will increase. Now if you increase the positive potential of collector, it will attract more and more electrons. So more and more photoelectric current will flow. फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जा रहा है जैसा जैसा आप कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो देखो, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम रीच होने के बाद इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे तो भी करंट कांस्टेंट रह रहा है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि वो पॉइंट पर यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे पूरे के पूरे इधर एब्जॉर्ब हो जा रहे, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे पूरे के पूरे इधर अट्रैक्ट हो जा रहे। उसके बाद भी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा, वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो हो जाएगा सैचुरेशन करंट। ये पॉइंट भी आइंस्टाइन ने सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन किया। उसके बाद increasing the incident intensity will increase the number of photons and eventually the saturation current. बराबर, saturation current बढ़ेगा अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगी। अब उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज, if the frequency of radiation is more than threshold frequency, the photoelectric work function is used by electron to escape from the metal surface. देखो ये इम्पोर्टेंट चीज है, अभी मैंने बताया एच न्यू, हर फोटोन की एनर्जी कितनी रहती? एच न्यू। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से बढ़ जाएंगी? एच न्यू से। अब ये बढ़ी हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो जगह यूटिलाइज करेगा। पहला φ0 मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, मतलब मेटल सरफेस में से बाहर आने के लिए एच न्यू में से कुछ हिस्सा वो यूज करेगा और बाहर आएगा। उसके बाद जब वो बाहर आएगा इसमें से जो बची हुई एनर्जी रहेंगी वो रहेंगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा? एच न्यू इज यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट इज टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, that is photoelectric work function. Second, its kinetic energy, remaining energy will emerge as its kinetic energy. मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, या सरफेस के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस के नजदीक है तो उसको बाहर आने के लिए थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी बचेगी तो ऐसा स्पीड में बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन या बॉटम के नजदीक है तो उसको बाहर आने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगी, उसके पास थोड़ी सी एनर्जी बचेगी इसमें से, इसलिए वो आहिस्ता 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 बाहर आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? यू कैन राइट एच न्यू इज φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, so kinetic energy is h nu minus φ0.
दोनों का माइनस करो, h nu minus phi 0 is kinetic energy. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. This is Einstein's photoelectric equation, means kinetic energy depends on material. Okay. अब लास्ट के 2 पॉइंट बता था मैं, आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होते हुए दिख रहे। 2 लड़कियां चले गए, एग्जिट हो गए, मेरे पास उनके नाम भी है, बाकी कोई एग्जिट मत, उनको पकड़ता मैं कल। ठीक है, देखो सिर्फ 2 पॉइंट। अब इसके बाद the electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energy. अभी मैंने बताया काय पर डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी, उसकी डेप्थ पर। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस में से बाहर आ गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर कलेक्टर प्लेट जो निगेटिव है वहां तक पहुंचने के काबिल नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि कलेक्टर प्लेट तक वो पहुंच गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इस पर से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0। E is called, yes, E is called, or E is the charge on the electron and V0 is the stopping potential. इस पर से अपने को मिला एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज EV0. If the kinetic energy of ejected electron is more than EV0, electron can reach the collector and the current will flow. Okay. If kinetic energy is less than EV0, no current will flow. मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, EV0। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह EV0 लिखा मैंने, EV0 is h nu minus phi 0। देखो ये जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी h nu minus phi 0, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा मैंने EV0, तो अपने को और एक फॉर्मूला मिला, EV0 is h nu minus phi 0। ओके। अब all the above argument, this let's bring out the fact that magnitude of current depends on intensity and potential of the collector. करंट काय पर डिपेंड है, इंटेंसिटी और पोटेंशियल पर। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। 9 पॉइंट पहले स्टडी किए थे एक्सपेरिमेंट में, वही 9 पॉइंट आइंस्टाइन ने अपने को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करके बताया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ओके, दूसरा लेक्चर भी खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द एनर्जी ऑफ ए लाइट बीम हैविंग n photons will be E is equal to NH nu. N is number of photons, H is Planck's constant and nu is frequency. बीम का एनर्जी कितना रहेगा, ऐसा बीम जिसमें n फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी रहेंगी, E is equal to NH nu। यहाँ तक आज खत्म, बस करते हैं, अजान भी हो रही है। इतनी स्टडी करो, अगले लेक्चर में लेसन खत्म करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, नहीं तो कल पूछो, अभी अजान हो रही, बीच में ये मत करो। हाँ, चलो मीटिंग खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।